बीजेपी की भी नज़र बहुत है इस रैली पर। अभी बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारियों के लिए ये महारैली हो रही है। वो कहते हैं चंपे बाबू को घसका दिया जाएगा। उनको क्या तकलीफ हो रही है? वो अपनी बात करें, हमारे क्यों बात कर रहे हैं? इसका मतलब खौफ है उनको, डरे हुए हैं। क्या वो जा करके गिरिडीह के किसी भी आदिवासी गांव में मीटिंग कर सकते हैं? मैं उनको चैलेंज करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप लोगों से बात कर लें, सर्किट हाउस में या होटलों में बैठ करके, लेकिन जनता से जरा सा घूम जाए, वो आदिवासी गांव में चले जाए। ये चैलेंज कर रहे हैं कि गीता कौड़ा की तरह धमकी दे रहे हैं। नहीं, चैलेंज कर रहा हूँ। हम तो कहते रहेगा हाउस में, जब से वो बीजेपी में गए हैं, कि अगर बहुत ताकतवर हैं, बलिहारी हैं, तो इस्तीफा करके फिर से चुनाव लड़ लें उसी पार्टी से जिसमें चले गए हैं। उसका जवाब नहीं देते हैं। जी गिरिडीह में बोली थी कि इतने जोर से नारा लगाई कि जेल में हेमंत सोरेन जी तक आवाज़ पहुंचे। यहाँ से तो नज़दीक है। यहाँ से नज़दीक है, तो जब वो धनबाद में या सिंदरी में नारा मोदी जी बोल सकते हैं कि इतना जोर से बोलिए कि होटावर जेल तक आवाज़ जाए, तो ये हमको अधिकार नहीं है क्या? न्याय हम जनता से मांगेंगे, हेमंत जी के लिए, केजरीवाल जी के लिए, कि क्या उन लोगों ने किया था गलती, ऐसा कौन सा कर दिया था काम की जिसकी वजह कर आप ये सजा दे रहे हैं? रांची के सबसे बड़े मैदान प्रभात तारा मैदान में कल न्याय उलगुलान महारैली का आयोजन होना है। देश भर के बड़े नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इस मैदान पर जुटेंगे। इस वक्त तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद जी। क्या कहेंगे, क्या कुछ तैयारी है? आप देखिए, ज़बरदस्त तैयारी है। मेन मंच, जो अतिथि आएंगे, जो दल के नेता रहेंगे वो लोग यहाँ बैठेंगे, बाकी जो गेस्ट उधर रहेंगे, कुछ गेस्ट उधर रहेंगे। और ये देखिए इतना बड़ा पंडाल बना है, तैयारी पूरी है, और लगभग प्रत्येक ज़िला से बड़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कितनी भीड़ की आप लोग अनुमान कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन तो देखिए, वही जगह खाली आपको नज़र नहीं आएगी। क्या कैपेसिटी है इसका, हमको तो अंदाजा जा रहा है कि 1 लाख के आसपास कुर्सियां लगाई गई हैं। हाँ, 1 लाख के आसपास कुर्सी है, और लगभग उससे ज़्यादा लोग खड़े रहेंगे। आप देखिएगा, कोई रोड नहीं। इतना अच्छा है कि कल संडे है, शहर में भीड़ भाड़ लोकल लोगों की कम रहेगी, इसीलिए पूरा रांची भरा रहेगा, और टाइमिंग भी ठीक है। सेकंड हाफ में चूँकि गर्मी के जो अब हालात देख रहे हैं, उसको लेके और बहुत सक्सेसफुल रहेगी कहीं पर कोई। बीजेपी की भी नज़र बहुत है इस रैली पर। अभी बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारियों के लिए ये महारैली हो रही है। ऐसा है, वो हमारी मीटिंग से, हमारे रैलियों से, हमारे नेता से, हमारे सीएम से उसकी ही चर्चा क्यों करते हैं? वो अपनी बात क्यों नहीं करते बीजेपी वाले, कि उनको क्या करना है, उनका पीएम कैसा है, उनका 5 साल कैसा कटा, उनके कैंडिडेट कैसे है, तो अपनी चर्चा करें। वो कहते हैं चंपे बाबू का फ़ोटो नहीं है। मैंने तमाम देखा, उनका फ़ोटो है। वो कहते हैं चंपे बाबू को घसका दिया जाएगा। उनको क्या तकलीफ हो रही है? वो अपनी बात करें, हमारे क्यों बात कर रहे हैं? इसका मतलब खौफ है उनको, डरे हुए हैं। क्या वो जा करके गिरिडीह के किसी भी आदिवासी गांव में मीटिंग कर सकते हैं? मैं उनको चैलेंज करता हूँ। वो हवाबाजी कर लें, जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप लोगों से बात कर लें, सर्किट हाउस में या होटलों में बैठ करके, लेकिन जनता से जरा सा घूम जाए, वो आदिवासी गांव में चले जाए। ये चैलेंज कर रहे हैं कि गीता कौड़ा की तरह धमकी दे रहे हैं। नहीं, चैलेंज कर रहा हूँ। मैं धमकी नहीं देता, अपनी ज़िंदगी में हमने किसी को धमकी नहीं दी। क्योंकि गीता कौड़ा के साथ जिस तरह हुआ, उसके बाद नलिन सोरेन बोले कि दुमका में भी सीता सोरेन के साथ वही होगा। अब आप गांडे में बोल रहे हैं कि वही होगा। नहीं, मैं गांडे का नहीं बात कर रहा हूँ, जिस जिला के हैं वो, अच्छा, वहीं किसी आदिवासी गांव में 10-12 गांव में घूम को मीटिंग करके हमको दिखा दे, और या फिर अपने ही धनवार जहाँ से वो विधायक हैं, जीते किसी दल से, हम लोगों के समर्थन से चले गए कहीं। हम तो कहते रहेगा हाउस में, जब से वो बीजेपी में गए हैं, कि अगर बहुत ताकतवर हैं, बलिहारी हैं, तो इस्तीफा करके फिर से चुनाव लड़ लें उसी पार्टी से जिसमें चले गए हैं। उसका जवाब नहीं देते हैं। दूसरे की आलोचना करना किसी का प्लस नहीं हो जाएगा। मेरा जो प्लस है वो मेरा रहेगा। तो बजाय बाबूलाल, निशिकांत, फलाने ढकाने, ये लोग अपने गरिमा में झांके, हमारी आलोचना करके उनको कोई लाभ नहीं होगा। जनता तो हमें जानता है, जनता जानती है, वो देख रही है हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हर तबके को
हेमंत सोरेन जी की सरकार ने टच किया है, जिसको लेकर चंपे विवाद चल रहे हैं। गरीब से गरीब, बुजुर्ग से बुजुर्ग, आज एक कोई बुजुर्ग बचा है क्या जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है गांव में? कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ऐसी बची है क्या? वो रेशियो घट रहा। हम लोग सरकार आपके द्वार के प्रोग्राम में, और जब जब हम लोग ब्लॉक का रिव्यू करते थे, घटते घटते रेशियो काफ़ी घट रहा। सबको पेंशन मिल रहा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, किताबें दी जा रही हैं, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, कल्याण विभाग द्वारा अनएम्प्लॉयड नौजवानों को लोन दिया जा रहा है। तो ये सब तो उनकी परेशानी का बास है, और इसीलिए उन लोगों ने ये षड्यंत्र करके जो प्रदेश के मुखिया थे उनको साजिश करके अंदर कर दिया। उन्हीं के लिए न्याय की बात होगी यहाँ पर। निश्चित रूप से न्याय हम हेमंत जनता से मांगेंगे, हेमंत जी के लिए, केजरीवाल जी के लिए, कि क्या उन लोगों ने किया था गलती, ऐसा कौन सा कर दिया था काम कि जिसकी वजह कर आप ये सजा दे रहे हैं, बताइए। लेकिन मौका तो आप लोग के तरफ से ही दिया जा रहा है। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि चंपई जी का फोटो नहीं है। अभी देखिए गांडे में ही सुदीप सोनू बोले कि भावी मुख्यमंत्री बनेंगी कल्पना सोरेन। इसका मतलब तो उसका कंट्रोडिक्शन उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा एक अच्छी नेता और अच्छी नेत्री उभर के आ रही हैं इस प्रदेश के लिए, ठीक है। मुझसे भी कल कुछ प्रेस वालों ने पूछा है, मैंने ये कहा कि अभी हमारा पहला काम है कि मैं उनको चुनाव जिता लूँ। आगे की क्या रणनीति होगी वो पार्टी बैठ के फैसला करेगी, और हमारे नेतृत्व चंपे बाबू की है, और हमको जो मुझे खबर है कि चंपे बाबू खुद जाएंगे नॉमिनेशन में मैडम ही उम्मीदवार होगी। इसका मतलब आप तो निश्चित रूप से, मैं तो बराबर कह रहा हूँ, कल्पना सोरेन ही चुनाव बिल्कुल। क्या कैसी स्थिति है वहाँ गांडे में? बहुत अच्छी है, एक बार आप आज के देख लीजिए, एक बार आके देख लीजिए। क्योंकि जिस दिन एंट्री हुई थी गिरिडीह में, उसी दिन आप घोषणा कर दिए थे कि मैं आज फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, वही लड़ेंगे और बहुत बड़ी संख्या वोट से जीतेंगे। गिरिडीह में लोकसभा में क्या स्थिति? लोकसभा में हमारा उम्मीदवार बहुत तगड़ा है, अपने टुंडी के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। कल आए भी थे मथुरा बाबू, और अच्छी स्थिति है उनकी। कोडरमा से विनोद बाबू जीतेंगे। हमारे आसपास के सब गिरिडीह में बताया जा रहा है त्रिकोणीय हो गया है। कोई त्रिकोणीय फिरकोणीय नहीं यार। देखो वोट का डिवीजन तो होता ही है, लेकिन एक जो ठीक है अपने अपने बरादरी का लोग बात करेंगे, हम भी लेंगे, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वोट हैं जो सेकुलर वोट हैं, तो बीजेपी को तो नहीं जाएंगे। जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा और अच्छा उम्मीदवार होगा उधर करेंगे। बहुत बड़ी संख्या माइनॉरिटी की है गिरिडीह पार्लियामेंट में, बहुत बड़ी संख्या आदिवासियों की है, बहुत बड़ी संख्या गरीबों की है, तो वो सब समझ रहे हैं ना। आप 5 साल खाली धोखा झूठ, किसी को नौकरी नहीं, किसी अकाउंट में पैसा नहीं, 15 लाख आया किसी को, 100 आदमी को दिखा दिए पूरे हिंदुस्तान में। ये जुमला चलती कितना दिन जुमला जो सहेगा? 10 साल सह लिया यार, अब नहीं सह। जयराम महतो का भी समीकरण कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए जयराम महतो जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन में उन्होंने ये भूल किया कि वो सीधे पार्लियामेंट लड़ने लगे। हमारे सामने हमारे बच्चा है, उनके पारिवारिक से हमारा जान पहचान है, तो मेरा जो अनुभव है उन्होंने ये गलती कर दी। अगर मुझसे राय लेते मैं कहता कि आप एक बार असेंबली कहीं से लड़के जीत जाइए और फिर अपना पार्टी को बढ़ाना बढ़ाइए। बस आखिरी सवाल, क्योंकि आप बिहार झारखंड जब एक था तब सांसद भी रहे, अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ है इंडिया गठबंधन से, लगातार कहा जा रहा है कि किसी भी एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। राहुल जी, इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। फुरकान जी देखिए अभी लगातार उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से जस्टिफाई ये किया जा रहा है कि राज्यसभा हम लोग सरफराज जी को भेज दिए, कोटा फुल हो गया। देखिए कोटा वोटा फुल नहीं हुआ है। अब जिसके कोटा में जो सीट गई, कांग्रेस के कोटा में जो सीट गई, तो ये कांग्रेस का देख था कि वो किसको टिकट दे। उसमें हमारा जेएमएम का कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जेएमएम के कोटा में 5 सीट आई, ऐसी कोई सीट नहीं थी जिससे माइनॉरिटी लड़ सकता था, इसलिए पहले ही मुझे राज्यसभा में भेज दिया गया, ठीक है ना। और एक सीट आरजेडी को है, एक सीट माले को है, तो उन सीटों पर भी आप देखिए माले को 1 सीट मिलेगा तो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट देंगे। सारे गठबंधन के पार्टियों की एक कंपल्सन था कि भाई जब हमको जितनी सीट मिली है हम बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट देंगे, तो ये सब ने किया है। और दूसरे ने क्या दिया है नहीं किया उसका जवाब
अब कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, ठीक है, देना चाहिए था। मैं भी किसी एक माइनॉरिटी को देने के पक्ष में था मैं, लेकिन अब जो फैसला हो गया तो यही दुनिया नहीं ख़त्म हो जाएगी। आगे भी बहुत सारे जगह हैं, अभी असेंबली का चुनाव आएगा और भी चीज़ें हैं। क्या सलाह रहेगा फुरकान जी और इरफान जी खास करके मुखर होकर जो बोल रहे हैं? देखिए, अब वो तो कांग्रेस के अंदर की बात है, मैं उनको गठबंधन के हिसाब से सलाह तो एक ही नहीं। है। अब वो गठबंधन के हिसाब से हम लोग सब एक हैं, तो अब वो उनको अपने नेतृत्व से बात करके आगे की कुछ रास्ता निकालना चाहिए। उन्होंने खुद कहा है कि हम राहुल जी से और गडकरी साहब से बात करके इसकी चर्चा करेंगे, तो लेट देम टॉक टू देम देयर लीडर। इसमें हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये, कल जो यहाँ से आवाज़ें गूंजेगी, देश भर की आवाज़, झारखंड पर कितना असर होगा इसका? अरे, आपको क्या लगता है बॉम्बे में जो रैली हुई उसका पूरे देश पे असर नहीं पड़ा? दिल्ली में जो रैली हुई उसका पूरे देश पे असर नहीं पड़ा? तो फिर यहाँ भी जो रैली होगी इसका पूरे देश पे असर पड़ेगा, और झारखंड पर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कल्पना जी गिरिडीह में बोली थी कि इतने जोर से नारा लगाई कि जेल में हेमंत सोरेन जी तक आवाज़ पहुँचे। यहाँ से तो नज़दीक है। यहाँ से नज़दीक है, तो जब वो धनबाद में या सिंदरी में नारा मोदी जी बोल सकते हैं कि इतना ज़ोर से बोलिए कि होटावर जेल तक आवाज़ जाए, तो ये हमको अधिकार नहीं है क्या? आप भी अपने नेता को आवाज़ देकर बिल्कुल मजबूती देंगे। हमारा नेता अंदर भी है, फिर भी सब चीज़ अपनी आंखों से देख रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा पूरे स्टेट में, कहीं दूर है नहीं। ठीक। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in